गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने हिंदी में पाठ 5 की कविता को पढ़ा था। उस कविता में कौन कौन था? एक हंस था और एक कौवा था। तो उस कहानी को आप लोग सबने पढ़ लिया होगा, याद भी कर लिया होगा। तो हम उसके बाद आज उसकी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है? काला कौवा क्यों शर्माया? क्या है फर्स्ट प्रश्न? काला कौवा क्यों शर्माया। तो आपने कविता में पढ़ा होगा, काला कौवा क्यों शर्माया? क्योंकि उसका रंग काला था। वह अपने काले रंग को देखकर शर्माया। किस लिए शर्माया था? अपने काले रंग को देखकर। कौवा किस लिए शर्माया था? अपने काले रंग को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौए ने साबुन से नहाने की क्यों सोची? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कौए ने साबुन से नहाने की क्यों सोची? क्योंकि कौवा सफेद रंग का होना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि मैं साबुन से नहाऊंगा तो मैं गोरा हो जाऊंगा। कौए ने साबुन से नहाने की क्यों सोची थी? क्योंकि वह सफेद रंग का होना चाहता था। साबुन से नहाने के बाद उसे लगा मैं सफेद रंग का हो जाऊंगा, इसलिए उसने सोचा कि मैं साबुन से नहा लूं। कौवा साबुन कहाँ से लेकर भागा? कौवा साबुन कहाँ से लेकर भागा? तो कविता में क्या था? कौवा साबुन कहाँ से लेकर भागा था बच्चों? कौवा साबुन हंस के गुसलखाने से लेकर भागा। कहाँ से लेकर भागा था? हंस के गुसलखाने में से ही तो लेकर भागा था। तो कौवा साबुन हंस के गुसलखाने से लेकर भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत में कौवा क्यों पछताने लगा? क्या है क्वेश्चन? अंत में कौवा क्यों पछताने लगा? क्योंकि कौवा अपना कालापन मिटा नहीं पाया। साबुन से नहाने के बाद भी वो अपना कालापन मिटा नहीं पाया। तो कौवा क्यों पछताने लगा? कौवा इसलिए पछताने लगा क्योंकि वह अपना कालापन मिटा नहीं पाया। चलिए एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था? काला कौवा क्यों शर्माया? तो काला कौवा क्यों शर्माया बताओ। तो काला कौवा इसलिए शर्माया क्योंकि उसका रंग काला था, वो अपना काला रंग देखकर शर्माया। कौए ने साबुन से नहाने की क्यों सोची? कौए ने साबुन से नहाने की इसलिए सोची क्योंकि साबुन से नहाकर उसे लगता था उसका रंग गोरा हो जाएगा। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। उसने सोचा कि मैं साबुन से नहाऊंगा तो मेरा रंग गोरा हो जाएगा, इसलिए उसने साबुन से नहाने की सोची। कौवा साबुन कहाँ से लेकर भागा? तो कहाँ से लेकर भागा था? कौवा साबुन गुसलखाने से लेकर भागा था। किसके? हंस के गुसलखाने से लेकर भागा था। कौवा साबुन हंस के गुसलखाने से लेकर भागा। अंत में कौवा क्यों पछताने लगा? अंत में कौवा इसलिए पछताने लगा क्योंकि वो साबुन से भी नहाकर गोरा नहीं हो पाया। तो अब इन क्वेश्चन आंसर को याद करके अपने घर में ही किसी को सुनाना है और इसे नोटबुक पर नहीं करना। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? सही उत्तर पर टिक लगाइए। तो कौए ने कैसा होने की सोची? कैसा होने की सोची थी? सफेद, रंग बिरंगा, चमकीला। बताओ बच्चों, कैसा होने की सोची थी? सफेद होने की सोची थी। तो सफेद पे टिक कर देंगे।
सेकंड है कहाँ जाकर, कौआ कहाँ जाकर नहाने लगा। तो कौआ कहाँ जाकर नहाने लगा था, तालाब पर, गड़ही पर, नदी पर। कहाँ जाकर नहाने लगा था, गड़ही पर, तो गड़ही पर टिक लगा देंगे। थर्ड है कौआ क्या लगाकर नहाया, साबुन, क्रीम, तेल। क्या लगाकर नहाया था, साबुन। 4 है आपका खूब नहाने पर भी कौआ क्या नहीं धो पाया, सांवलापन, उजलापन, कालापन। क्या नहीं धो पाया था वो अपना, कालापन। इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज 3। इसमें क्या करना है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इसमें जो हमने कविता पढ़ी थी उसकी ये पंक्तियां हैं, इसको हमें क्या करना है, इसको पूरा करना है। तो पहली पंक्ति क्या है, यही सोचता मेरे घर पर। तो यहाँ क्या लिखना है, मेरे घर पर। क्या लिखना है, यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा, खूब नहाया मगर न अपना, कालापन धो पाया। तो यहाँ क्या आएगा, कालापन धो पाया। इस तरह आपको कविता की पंक्तियों को पूरा करके लिखना है। सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज आपको नोटबुक पर साफ साफ राइटिंग में लिखनी है और प्रश्नों के उत्तर को आपको ओरली लर्न करना है और अपने घर में किसी को भी सुनाना है। बच्चों अब आप लोगों को सुलेख करनी है। तो सुलेख में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद अपनी कॉपी में 5-5 बार लिखना है। तो पहले हम इसको पढ़ के देखते हैं। उड़ते, उड़ते, उड़ते। ता पे कौन सी मात्रा लगी है, एक ही मात्रा। कौन सी मात्रा लगी है, एक ही मात्रा। तो कैसे पढ़ेंगे इसे, उड़ते। को आ, को आ, कौआ। का पे कौन सी मात्रा लगी है, ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा लगी है, ओ की मात्रा। और आ पे कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा। आ पे कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा। तो कैसे पढ़ेंगे, कौ आ। ये क्या लिखा है, साबुन, 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 साबुन। सा पे किसकी मात्रा है, आ की मात्रा। बा पे ऊ की मात्रा और ना, साबुन। नहाऊं, नहाऊं, नहाऊं। हा पे कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा। और ऊ पे कौन सी मात्रा लगी है, चंद्र बिंदु की मात्रा। तो नहाऊं, नहाऊं। गुसल खाना, गुसल खाना, गुसल खाना। गा पे कौन सी मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा। खा पे कौन सी लगी है, आ की मात्रा। और ना पे भी आ की मात्रा। तो गुसल खाना। गड़ही, गड़ही। हा पे कौन सी मात्रा लगी है, ई की मात्रा। गड़ही। पछताया, पछताया। ता पे कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा। या पे कौन सी मात्रा है, आ
की मात्रा, तो पछताया। एक बार फिर से पढ़ते हैं। उड़ते कौआ साबुन नहाऊं गुसल खाना गड़ई पछताया। तो ये आपको नोटबुक में 5 टाइम्स करने हैं।